नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नील आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सॉल्यूशंस फॉर एक्सीलेंस में। इस बार हमने एक नई शुरुआत की है। कुछ लोग जो हमसे जुड़ना चाहते थे, तो प्रश्न उनके, जवाब मेरे, और ये जवाब भी जेनरिक, जिससे बहुत सारे लोगों को उससे फायदा पहुंचे। तो सबसे पहले जिन्होंने प्रश्न भेजा उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। तो सबसे पहले आप लोग इस प्रश्न को सुनिए। Good afternoon, Dr. Neil sir, leading psychologist, Mumbai. Sir, my name is Mrs. Kirti Mahesh Kankriya. I'm academic in charge of Scottish Academy, Parbhani. I would like to know why today's generation is not that hardworking and why they don't value the things as we used to. So I request you to please answer my question. Thank you very much. तो आपने सुना प्रश्न। थैंक यू सो मच कीर्ति मैम फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। उन्होंने जो प्रश्न पूछा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट कैरीज लॉट ऑफ वेट। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट इन ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। बहुत सारी चीजों को दिमाग में रख के इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इंसान के दिमाग के बारे में अगर हम कुछ क्वालिटीज को समझें, इफ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली द ह्यूमन ब्रेन वर्क्स, it will help us to help children, because the question is related to children and that to current generation people. So the first quality of human brain is designed to avoid pain and seek pleasure. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। हमारा दिमाग जो बना हुआ है, ये हर व्यक्ति का दिमाग आनंद की तरफ भागता है और दर्द से दूर भागता है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। दिमाग हमेशा आनंद की तरफ भागता है और दर्द से दूर भागता है। इफ वी अंडरस्टैंड दिस, टुडेज चिल्ड्रन, टुडेज जनरेशन इज एग्जैक्टली फॉलोइंग दिस, एंड दिस सिस्टम वाज फॉलोड फॉर टाइम इमेमोरियल। जिनके घर में बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा परेशानी है, वो बच्चे उस घर की तकलीफ, पैसों की कमी, घर की तकलीफ को समझ के उस दर्द से दूर भागते थे और पढ़ाई की तरफ भागते थे। They used to run towards studies because they understood, if I get educated, if I do well in academics, my financial situation will change and I can help my parents. So those children who were dedicated in improving their academic performance, who were studying well, वो भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे थे। They were avoiding the pain which they are seeing their mother struggling, their father struggling, financial struggles, and they were going through the pleasure of studying. Because the brain's second quality is, if pain is unavoidable, if the pain is unavoidable, the brain goes for lesser pain. This is our nature. अगर किसी ने आके मुझे कहा कि मैं आपका हाथ काट दूंगा या आंख फोड़ दूंगा, एक चीज आपको सेलेक्ट करना ही है, यू हैव नो चॉइस। Whatever comes in my mind, जो मुझे लगेगा कि लेसर पेन है मेरे लिए, किसी के लिए शायद आंख जाना लेसर पेन है, किसी के लिए हाथ का कटना लेसर पेन है। So we choose what is lesser pain. So these children who studied when the family had difficulties, they chose the lesser pain. Studying is a lesser pain. And perhaps the parents kept on motivating. They said, only if you study better, our life can change. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। एंड अगर आप अपने अंदर भी देखें, मैं अपने अंदर देखूं, चारों तरफ देखें, ऑल ऑफ अस आर अवॉइडिंग पेन एंड सीकिंग प्लेजर. सो बिकॉज ऑफ दिस they have so much to read, so many books are there with many people. What they are going? They are going to mobile, they are going to social media, they are going to various platforms because there is a pleasure. And why they do this? For this, we should understand the second quality of human brain. The second quality of human brain is, human brain can't see long-term impact. अगर आप बहुत टाइम इमेमोरियल से देखेंगे मैम, सो इंसान का दिमाग कभी दूर के बारे में सोच ही नहीं पाया। जब पहला इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, किसी ने सोचा ही नहीं कि एक दिन पीने का पानी जो इतना अच्छा था वो दूषित हो जाएगा। वी विल नॉट बी एबल टू ड्रिंक वाटर, हम उस पानी को छू नहीं पाएंगे। आज तकलीफ में है
और आज कह रहे हैं कि पानी पोल्यूट हो गया, यमुना पोल्यूट हो गई है, गंगा की सफाई में लगे हुए। क्यों? क्योंकि इंसान का दिमाग दूर की नहीं सोच सकता। आप जितने भी इन्वेंशंस इंसानों ने किए हैं आप देख लीजिएगा, वो कभी दूर की नहीं सोच सकते। ये तकलीफ है हम लोगों के साथ। जब मोबाइल बनाया गया और इसे अवेलेबल किया गया तो कभी हम सोच नहीं सके कि एक दिन ये बहुत सारे बच्चे जो बहुत अच्छा कर सकते हैं उनके डिस्ट्रैक्शन का कारण बनेगा। वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और उनकी एनर्जी नेगेटिव साइड में चली जाएगी। बच्चे गलत नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन पेन अवॉइडेंस और प्लेजर सीकिंग के कारण, और तीसरी क्वालिटी की दूर की नहीं सोच सकता इंसान का दिमाग, वो भी नहीं सोच सकते हैं कि अगर मैं दिन भर इसके पीछे लगा रहा तो 10 साल के बाद, 5 साल के बाद मेरी लाइफ कितनी तकलीफ में होगी। दे कांट सी इट बिकॉज इवन एडल्ट्स कांट सी द इंपैक्ट ऑफ इट। थिंक अबाउट ड्रग्स। व्हेन फर्स्ट टाइम ड्रग्स केम टू एनी कंट्री, nobody stopped it, nobody took critical actions, and today India is flooded with drugs, which even I am getting cases of 6th to 8th standard students who are getting into drugs, soft drugs they call it. So it's a menace. So anything we have started, we can't see far away, so we can't blame children. So they are seeking pleasure, avoiding pain, and they can't see long term, so they are seeking more pleasure. And we must understand next quality of human brain. The third very important point is human brain is never static. It goes through a continuous change, continuous learning. And whatever changes have happened today, they are not today's change. For years, centuries, those changes were happening. But since changes are gradual, when suddenly we start seeing, we find a lot of changes. And today, if I ask people, in my most of the programs I ask people, कि एक सेंचुरी कितने साल का है, सभी कॉमनली जवाब देते हैं 100 साल का एक सेंचुरी होता है। मैं कहता हूं गलत आंसर है। एक समय में शायद 100 साल का एक सेंचुरी होता था। आज साइकोलॉजिकल पार्लेंस में, साइकोलॉजी के हिसाब से शायद हर 10 साल एक सेंचुरी के बराबर परिवर्तन ला रहा है। एवरी 10 years इज मेकिंग अ चेंज ऑफ 100 years। और शायद आने वाले समय में 5 years में एक सेंचुरी लाइक चेंज होगा, और उसके बाद शायद हर 2 साल में, पहले 100 साल में जितना परिवर्तन होता था, स्लोली परिवर्तन होता था तो लोगों को पता नहीं चलता था। अब जब हर साल परिवर्तन हो रहा है लोगों के एटीट्यूड में, बिहेवियर में, अप्रोच में, तो स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो ह्यूमन ब्रेन कॉन्स्टेंटली बदल रहा है और उसकी रफ्तार बढ़ रही है। सो लेट अस बिकम काइंड टू द यंगर जनरेशन. Younger generation is going through what we gifted them. They have not created anything, ma'am. None of things are created by the younger generation. We have handed over to them. So how can we complain? If they are not hardworking, there is a reason they are getting easy things and they are avoiding pain. Because they don't need to go through the pain. They feel that I don't need to go through the pain. So काफी लोग मेरे पास आ जाते हैं काउंसलिंग के लिए जो आज तकलीफ में है, but they started their journey without understanding that they are avoiding a pain which will become the biggest pain. So change is constant. Let's become kind. And हमारा रोल क्या है? हमारा रोल है सिर्फ फैसिलिटेट करना, उनकी मदद करना। आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है टीचर्स। सबसे ज्यादा स्ट्रेस में, सबसे ज्यादा परेशान है आज टीचर्स। आप सोचिए इस तरह के डायनामिक एनवायरनमेंट में मम्मी पापा कहते हैं हमारे 2 बच्चे हमसे संभले नहीं जाते। टीचर्स 40, 50, 60 को संभाल रहे हैं। इट्स नॉट इजी फॉर देम, और उनके ऊपर भी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस आ गए हैं। दे आर नॉट फ्री टू परफॉर्म द वे दे वांट. So there are a lot of syllabus pressure, lot of deliverables are there, lot of forms have to be filled up, and on top of this, every child brings different challenges. So how can we address it? We can address it by joining hands with parents. Trust me, I have seen few schools where parents are working very closely with teachers. When parents and teachers work together, shake hands and say, our job beautifully can be aligned, and we together have got only one purpose: to help our children, to hold them,
and take them to the right path. The biggest stakeholders, parents, when they start aligning with teachers, and teachers and parents put together, when they start understanding the difficulties what children are going through, perhaps together we can make a difference. कई पेरेंट्स है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल कर रहे हैं मोबाइल को, बट एक पेरेंट, दो पेरेंट, तीन पेरेंट के करने से कुछ नहीं होगा. द सोसाइटी एज सच हैज टू स्टैंड अप. That's why I come to a conclusion. This world doesn't belong to children. Hundreds of videos you can make. This world is for children. It is not true. This world is belonging to us, the adults who are creating the future and handing over to them. So if we create a bad future for them, bad environment for them, they will be the sufferers. So the very important thing, most important thing is, आज पेरेंट्स का ट्रेनिंग हो, टीचर्स का ट्रेनिंग हो, उसके बाद मिलकर हम बच्चों की मदद करें. सो पेरेंट्स एंड टीचर्स हैव टू बिकम फैसिलिटेटर्स. तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमको समझना है, क्योंकि खाली अगर टीचर्स कोशिश करें, खाली अगर इंडिविजुअली पेरेंट्स कोशिश करें, नहीं होगा. एक समाज में एक परिवर्तन की जरूरत है, क्योंकि बच्चे बहुत तकलीफ में हैं. रिजल्ट आता है तो बोर होते हैं. मुझे कॉल आता है, सुसाइडल अटेम्प्ट्स के कॉल मेरे पास आते हैं, क्योंकि वो तकलीफ में है. उनको फेलियर पसंद नहीं है, लेकिन इंसान की कुछ क्वालिटीज को हमने समझा नहीं. तो अनलेस एंड अनटिल वी वर्क टुगेदर, we perhaps can blame them. The present generation is not hard working. There is not enough reasons for them to work hard. But मुझे बड़ी खुशी है यहाँ शेयर करते हुए, बहुत सारे बच्चे हैं जो आज भी दिल से मेहनत कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन उसमें ग्रेट कंट्रीब्यूशन है उनके मम्मी पापा का और टीचर्स का. बचपन से उनको संभाल के रखा है और उनको अच्छे मेंटर्स के अंदर में रखा, उनके साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया है. तो ये काम तो हमको कंटिन्यूअस करना पड़ेगा. आप जो कह रही हैं बहुत सही है कि बहुत सारे लोग डिरेल हो रहे हैं, तकलीफ में आ रहे हैं, मार्ग से भटक रहे हैं. सो व्हाट वी कैन डू, स्टिल बी काइंड टू देम, वी हेल्प देम, keep talking to them, keep guiding to them. Sometime even when people come to me, I request them, बेटा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बदल जाओ तुम्हारे लिए. एक दिन आपको इसका वैल्यू पता चलेगा. और मैं हूं ना. So sometime when I use that word मैं हूं ना, and I use it from my heart, मैं हूं ना, I am there in your life, let's fight together, they start a new life. So summary of lessons learned is, the change cannot be stopped and more changes will happen. Let us prepare ourselves for the change and let's become a synergistic approach. सब मिलकर, पापा मम्मी, समाज, टीचर्स, सब मिलकर बच्चों की तकलीफ को पहले समझें और एनवायरनमेंट को बदलें. कुछ फैसिलिटीज को हमें निकालना पड़ेगा, कुछ नई चीजों को लाना पड़ेगा, क्योंकि परिवर्तन तो होना ही होना है. हमें पसंद ना हो तो भी परिवर्तन होना है. चेंज इज इनएविटेबल. So if we become kind to them and we work together, perhaps we can help them. And this is the only way I look at life. We must become game changers. Thank you so much, ma'am, for asking this question. And I'm so grateful to you. And I request all of you to subscribe to the channel, Solutions for Excellence. Share it with the people who may be benefited, and also definitely click on the bell icon so that you get regular updates. We will be giving more and more answers to the people who are asking questions, and the questions will be basically questions from many and answers for many. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. जय हिंद.